Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैशअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय ये वीडियो के अंत तक। 5, 4, 3, 2, 1 काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान 3 बस अब चांद की सैर पर निकलने ही वाला है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब बस चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है। लेकिन ये इंतजार 1-2 दिन का नहीं बल्कि 1 महीने से भी ज्यादा का है, क्योंकि चंद्रयान 3 42 दिनों के लंबे सफर के बाद चांद की सतह पर उतरेगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जो कि दिमाग में आता है वो ये कि जब 1959 में सोवियत संघ ने चांद पर अपना मिशन लूना 2 भेजा था, तब ये महज 34 घंटों में ही चांद पर पहुंच गया था। 20 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपना अपोलो 11 मिशन रवाना किया था। ये पहला मौका था जब इंसान चांद पर उतरा था। इस मिशन को चांद पर पहुंचने में 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का वक्त लगा था। लेकिन चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है, जबकि आज से 50 साल पहले तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी। तब भी रूस और अमेरिका काफी कम समय में चांद पर पहुंच गए थे। असल में चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ये रॉकेट की डिजाइनिंग, इस पर खर्च होने वाले फ्यूल और चंद्रयान की स्पीड पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष में लंबी दूरी को कवर करने के लिए हाई स्पीड और सीधे प्रक्षेप पथ, यानी कि जिस रास्ते पर यान सफर करता है उसकी आवश्यकता होती है। अपोलो 11 के लिए नासा ने एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर सैटर्न 5 रॉकेट का उपयोग किया था। यह रॉकेट प्रति घंटे 39,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने में सक्षम था। रॉकेट के शक्तिशाली इंजन ने सिर्फ 4 दिनों में अपोलो 11 को 3.8 लाख किलोमीटर दूर चांद तक पहुंचा दिया था। हालांकि 1969 में अपोलो मिशन के लिए नासा ने 1300 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी कि आज के समय के हिसाब से 8500 करोड़ से भी ज्यादा। 85 करोड़। भारत के पास अमेरिका के नासा जितना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चंद्रमा पर ले जा सके। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इसरो हमेशा से ही कम बजट में बेहतरीन काम करने के लिए जाना जाता है। इसीलिए इसरो ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाने के लिए एक दूसरे रास्ते को चुना जो चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर ले जाने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर ले जाने के लिए LVM-3 रॉकेट को चुना गया। LVM-3 रॉकेट 640 टन से अधिक वजन उठा सकता है। वहीं इसकी पेलोड क्षमता 4000 किलो से अधिक है। इसकी लंबाई 43.5 मीटर है। पहले इसका नाम GSLV Mark 3 था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर LVM-3 कर दिया गया है। और ये वही रॉकेट है जो कि चंद्रयान 2 को भी चांद तक लेकर गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत के चंद्रयान का बजट केवल 600 करोड़ है, यानी कि नासा के मिशन मून के आधे से भी कम। और तो और कई फिल्म्स का बजट भी इससे ज्यादा होता है, और हॉलीवुड का ही क्या, भारत के आदि पुरुष मूवी का बजट भी 600 करोड़ से ज्यादा था। चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि रॉकेट किस तरह का है, और उसके साथ साथ उसको ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के प्रकार और मात्रा का भी इस पर काफी असर पड़ता है। इन सब फैक्ट को दिमाग में रखकर ही चांद पर जाने वाले रूट को तय किया जाता है। जितने कम दिनों में चांद पर पहुंचना है उतना ज्यादा फ्यूल जलेगा और उतना ही ज्यादा खर्च भी आएगा। जैसे कि भारत के चांद मिशन में जिस LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है वो पहली बार इंसान को चांद पर ले जाने वाली रॉकेट सैटर्न 5 के मुकाबले बेहद कम पावरफुल है, लेकिन इस पर खर्च भी काफी कम आया है। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि कम पावर में ही चंद्रयान 3 चांद तक पहुंचेगा कैसे। कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट चांद तक पहुंचने के लिए चांद और पृथ्वी दोनों के गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उनका ज्यादातर समय इन दोनों की परिक्रमा करने में बीत जाता है। इसमें ईंधन बेहद कम खर्च होता है। चंद्रयान 3 भी इसी तरह चांद पर पहुंचेगा, और यही वजह है कि इसको चांद पर उतरने में करीब 42 दिन का समय लग जाएगा। इसरो चीफ ने बताया कि चांद तक जाने में तो सिर्फ 5 दिन लगेंगे।
बाकी समय सैटेलाइट या तो पृथ्वी या फिर चांद की परिक्रमा करेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए वो उनके गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा चंद्रयान 3 1 महीने से भी अधिक समय में चांद पर क्यों पहुंचेगा। अच्छा, ये तो हुई चंद्रयान की बात। और सोचिए कि आगे आपसे कहा जाए कि आपको अपनी कार से चांद पर जाना है, तो आपने कभी सोचा है कि इसमें कितना वक्त लगेगा? इसका जवाब है कि अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते रहे तो आपको करीब 5.5 महीने चांद तक पहुंचने में लग जाएंगे। तो क्या आप जाना चाहेंगे कार से चांद की लॉन्ग ड्राइव पर? खैर, ये ट्रिविया छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरेगा, यानी कि आज। और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के उस हिस्से पर लैंड करेगा जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता। अच्छा, चलिए आपको अब ये भी बता देते हैं कि चंद्रयान 3 को भेजने के पीछे भारत का मकसद क्या है। इस मिशन का सबसे पहला मकसद चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है, ताकि हम दुनिया में अपने आप को साबित कर सके। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह की जानकारी जुटाने के साथ ही वहां कई तरह से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा। इस मिशन का सबसे खास मकसद चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ये वही जगह है जहां के कुछ गहरे क्रेटर्स में चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की थी और चंद्रयान 2 भी इसी जगह लैंडिंग की कोशिश करने में नाकाम हुआ था। इसीलिए अब ये मिशन भारत के लिए खुद को साबित करने का मिशन बन चुका है, जिसके लिए भारत ने पूरी तैयारी भी की है। यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा और भारत रच देगा एक बड़ा इतिहास। आशा करते हैं जितनी जल्दी हो सके हमारा रॉकेट निकले और सही समय पर पहुंच जाए सफलतापूर्वक। इस बार सॉफ्ट लैंडिंग भी हो और नई नई चीजें हमारे चंद्रयान 3 में मौजूद जो रोवर है प्रज्ञान, वो खोज कर निकाले और इसरो का नाम गौरवान्वित करते, देश का नाम गौरवान्वित करते। तो बेस्ट ऑफ लक है इसरो को। हमने तो कह दिया, आप भी कहिए नीचे कमेंट सेक्शन में। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रक्षेपण हुआ, किस प्रकार से चंद्रयान आगे जा रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से के स्पेस मिशन के लिए 8500 करोड़ स्पेंड कर चुका है। और ये बात है 1970 के बीच की ये बात है। और इंडिया ने 2023 में सिर्फ और सिर्फ 600 करोड़ इस बड़े स्पेस मिशन के ऊपर लगाए, जो कि इंडिया की एक फिल्म के बजट के बराबर है। बराबर भी नहीं है, तो इससे ज्यादा इंडिया काम भी कर रहा है, इतने सस्ते में कैसे कर देता है, ये भी पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। वो कंट्री जो ये मिशन पहले कर चुकी है वो हैरान है कि यार हमारा 8500 करोड़ में वो हुआ है और वही काम इंडिया क्या करेगी 600 करोड़ में करे। अब फर्क यहाँ पे देखे क्या है, वो 3 से 4 दिन में लैंडिंग हो रही है, इनकी 1 माह में हो रही है। इनकी डायरेक्शन भी वो नहीं है जो उनकी थी। और 1 माह, क्योंकि जाहिर है जितना पावरफुल कोई चीज लगाओगे उसको पावरफुल बनाने के लिए उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। और ये जो रॉकेट है इसकी स्पीड इतनी नहीं है। 42 दिन का बताया जा रहा है, 42 दिन के बाद ये मून पर आ जाएगा। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट है। और देखें कितना ज्यादा वो लम्हे हर इंडियंस के लिए कहते हैं ना अहम थे कि हम एक स्पेस पावर बनने जा रहे हैं। हम अर्थ पावर तो है, हम स्पेस पावर बनने जा रहे हैं, जिसमें अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज का नाम है। दुनिया में 150 से ज्यादा के ममालिक है और इंडिया उनमें चौथा बनने वाला है। और अगर नहीं भी बना पिछले सालों में तो वो कोशिश करता रहे, किसी रेस में पीछे नहीं है, हर रेस में भागने के। वो स्पोर्ट है, वो फिल्म है, वो ड्रामा है, वो ट्रेड है, वो एक्सपोर्ट है, वो म्यूजिक है, वो स्पेस मिशन है, एवरीथिंग हर जगह पर अपने आप को मनवा रहा है। और ये जो हिम्मत है ना, यकीन माने, ये मुझे मोटिवेट करती है कि नहीं, दुनिया में कुछ नया करो यार। एक चीज कर रहे हो क्या, वही करते रहना है, वही करते रहना। अपनी डायरेक्शन चेंज करो, अपने अंदर कुछ नया लेके आओ, वेरिएशंस लेके आओ। वेरिएशन से इनोवेशंस होती है, इनोवेशन से फिर दुनिया कहते हैं ना वो हम जैसे कहते हैं कि दुनिया मॉडर्न होती जा रही है। तो मॉडर्निज्म जो आ रहा है वो मॉडिफिकेशंस की वजह से तो आ रहा है। सो ये मिशन मुझे यकीन माने, में अपना बताऊं, मुझे इस दफा लगता है ये कामयाब है। मुझे नहीं लगता कामयाब। इस दफा जो एक उम्मीद छलकी है ना आंखों में इसके लॉन्च के वक्त, आंसू थे सबके आंखों वो में, बड़ी जबरदस्त है। और देखिए नेबरिंग कंट्री के नाते हम मुबारकबाद देंगे इंडिया को
कि वो यूरोप से टकरा रहे हैं, वो अमेरिका जैसे सुपर पावर से टकरा रहे हैं, वो अपने आप को रेस में रख रहा है, रेस से बाहर नहीं निकाल रहा है। इसीलिए तो ये सारी कंट्रीज उनकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। Exactly. ठीक है, इंडिया तो पहले भी मौजूद था, लोग वैसे भी थे तब, लेकिन अब क्यों इंडिया को हर इंसान बोल रहा है कि मोदी जी हमारी कंट्री में है, जहाँ पे भी वो जा रहे हैं अवार्ड से उनको नवाज रहे हैं, जो उनको पहले बुलाते नहीं थे। हम छोटी सी एग्जाम्पल अमेरिका की ले लेते हैं, व्हाइट हाउस में जिस तरह से इंडियंस को दावत दी गई, उनको बुलाया गया, ये पहली दफा ऐसा हुआ है। क्यों है? क्योंकि ये मोदी जी की वहां के लोगों की स्ट्रगल है, मेहनत है, इस वजह से लोग चाहते हैं, लोगों की डिमांड है, लोगों की दिली खुशी है कि हम इंडिया के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिया के लोग हमारी कंट्री में आए, क्योंकि वो झूठे लोग नहीं। ये तो यहाँ तक तो मुझे भी आया। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।